Hello everyone, welcome back to again. Our next class is from computer. That is the topic. What is today? Topic is that the word processing. Okay, so let's come and discuss about word processing. Here you can see on your screen the main thing is that the what is word processing. Word processing होती क्या है? Here we discuss about the what is word processing. As you see on your screen, given is that the word processing, it is also known as the document preparation system, and the second thing is that the it is a program where you can type and print document. It means it is a known as, ये जाना जाता है बेसिकली किस चीज़ के लिए, एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम के लिए, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया जाता हो. जैसे हम रफ कॉपी पे लिखते हैं तो वो हमारे फिजिकल नोट्स होते हैं जहाँ पे हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. इन कंप्यूटर सिस्टम अगर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें हम कहाँ क्रिएट करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करेंगे. मतलब एक वर्ड प्रोसेसिंग का प्रिपरेशन का सिस्टम होता है जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट द इट इज़ अ प्रोग्राम वेयर यू कैन टाइप एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन सिंपल वे या इन अनदर वे. ये एक तरीके का प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं या उसमें कोई एडिट कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं. एंड वी गॉट द प्रिंट फॉर्म, मतलब हम उसे प्रिंटेड फॉर्मेट में भी गेन कर सकते हैं. ओके, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, पहले के ज़माने में क्या होते थे, हम टाइप राइटर के थ्रू टाइप करते थे. इट इज़ द टाइप राइटर. फिर उसको हम रिप्लेस करके इन द कंप्यूटर सिनारियो वी गेट द कंप्यूटर के सिस्टम से हम इस वर्ड प्रोसेसिंग को हम एक प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करके हम अपना काम इजी करना चाहे तो हमारा काम इजी हुआ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू. मतलब कि जिसके थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं या उसमें इन फ्यूचर कोई चेंजेज हो या प्रिंट करने का काम हो तो वो हम कर सकते हैं. इट इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट द व्हाट इज़ द एप्लीकेशन एरिया ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. मतलब एप्लीकेशन एरिया से सेंस होता है मीन्स हम कहाँ कहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कहाँ कहाँ पे होता है. तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज द बिजनेस. मतलब बिजनेस के फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को. जैसे लीगल कॉपीज़, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंटल कॉपीज़ प्रिंट करनी हो उसके लिए, या लेटर हेड, मतलब एक फॉर्म होता है जैसे आपके यहाँ स्कूल का एक स्कूल का लेटर हेड होता है वो होता है. एंड कोई भी लेटर टाइप करना हो, वो मेमोज बनानी हो, वो सर्कुलर एक्टिविटी मतलब कोई सार्वजनिक नोटिस जारी करनी होती है उसके लिए हम बिजनेस में यूज़ करते हैं. इन एजुकेशन सिस्टम में एज यू सी इन द स्कूल्स आर कॉलेज और एग्जामिनेशन सिस्टम टू डेवलप द वर्ड प्रोसेसिंग स्किल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मतलब हम स्कूलों से ही इन सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग की सारी चीज़ों की शुरुआत एजुकेशन सिस्टम से ही हम शुरू करने का काम करते हैं. और जैसे कि घर में हम क्या यूज़ करते हैं, डीलिंग विद द असाइनमेंट, बीइंग द कॉम्प्लिकेटेड एट होम और ओकेजनली रिलेशन, एग्जाम्पल मेंटेनिंग डायरी. जैसे कि हम चाहते हैं तो अपने घर पे भी हम डायरी मेंटेन करते हैं या डायरी भी सारी चीज़ें लिखते हैं. तो उस सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने घर पे हम इन कंप्यूटर सिस्टम या हम उनको डिजिटल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं. तो वो हम डिजिटल फॉर्मेट में सेव करने के लिए मुझे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की नीड होगी. वो होता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. ये हमारे हो गए वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में. वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, उनके हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं. और अगली थिंग है वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ फ़ायदे ही हैं और नुकसान भी हैं. तो फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हियर वी डिस्कस. एडवांटेज में फर्स्ट थिंग इज एट द फास्टर. पहले के ज़माने में जैसे अगर आप कॉपी पे लिखना चाहो तो वो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान नहीं होती जितना आप कंप्यूटर या उनसे. और उसके थोड़ी सी एडवांस चीज़ें में क्या होता था कि हम टाइप राइटर से टाइप करते थे और टाइप राइटर से टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता था. तो उसके कंपैरिजन में वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द फास्टर. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट द कैन एडिट डॉक्यूमेंट. मतलब टाइप राइटर या कहीं पे लिखी हुई चीज़ों को एक बार हम टाइप करने के बाद हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. बट हियर वी कैन एडिट, मतलब हम चेंज कर सकते हैं. चेंज फॉन्ट स्टाइल एंड कलर साइज. मतलब हम अपनी हैंड राइटिंग की जो लिखावट होती है, हमारी हैंड राइटिंग, हम हैंड राइटिंग की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग की साइज़ चेंज कर सकते हैं, हैंड राइटिंग का कलर्स चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स द फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट मीन्स रिलेटेड टू योर हैंड राइटिंग. एंड द फोर्थ थिंग इज द लेआउट. लेआउट मीन्स एज यू सी ऑन योर स्क्रीन,
लेआउट ऑफ द स्क्रीन इज़ द ग्रीन एंड टाइप टेक्स्ट इज कलर द वाइट। मतलब स्क्रीन का लेआउट क्या है, ग्रीन कलर का है। तो वही सिनारियो होता है, मतलब हमारे पेपर का बैकग्राउंड क्या होगा, हम उस बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब पेपर के बैकग्राउंड कलर के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। एंड प्रिंट मैनी कॉपी, एक साथ हम कई सारे कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। लेस नॉइस, जहाँ पे हमें डिस्टरबेंस कम होती है। ऐड पिक्चर, उस डॉक्यूमेंट में हम कोई भी फ़ोटोज़ या पिक्चर्स ऐड करना डॉक्यूमेंट, उसमें हमें कोई ईमेल डॉक्यूमेंट अगर अटैच करना है, कोई ईमेल फोल्डर अगर अटैच करना है, तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक एडवांटेज। ओके, एंड द हियर यू सी ऑन योर अदर साइड ऑफ योर स्क्रीन इज द अबाउट डिसएडवांटेज। ओके, तो इन डिसएडवांटेज देयर आर द बेसिक सम डिसएडवांटेज। फर्स्ट इन द इक्विपमेंट कास्ट, मतलब कि एक नॉर्मल से सेंस में टाइपराइटर के कंपेरिजन में आपका कंप्यूटर थोड़ा सा कास्टली हो जाता है। एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर, हर टाइम टू टाइम आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने पड़ते हैं, थोड़े से डिसएडवांटेज मतलब कि टाइपराइटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, टाइपराइटर से सारी चीज़ें एक बार वैल्यूएबल हो जाती हैं, चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, बट वी नीड टू टाइम द अपडेट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे हर एक आदमी होता है उसको हर टाइम टू टाइम एक नई खाने पीने की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी, इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में भी हमें उनको अपग्रेड करना पड़ता है। ट्रेन स्टाफ मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग पे जो काम कर रहा है उसको वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से आनी चाहिए, अगर आ रही हों तब तो वो काम बहुत अच्छा हो सकता है, ये फास्टर चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं। अगर नहीं है तो फिर वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज ये भी है कि हमें इसके लिए एक ट्रेंड स्टाफ चाहिए होगा, मोर कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक नासमझ लोगों के लिए, जैसे यही बात हो रही थी ट्रेंड स्टाफ, अगर ट्रेंड नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो उसके लिए मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब और ज़्यादा कठिन हो जाता है। एंड द फाइव थिंग इज द वायरस पॉपअप। एज यू नो, इन द सॉफ्टवेयर फील्ड देयर आर मेनी वायरसेस, जैसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं उनको भी स्लो किया जा सकता है, उनको भी हैंग किया जा सकता है, उनको भी रोका जा सकता है, उनके साथ भी कोई ना कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। तो वो सारे सिस्टम हम वायरस के थ्रू भी फॉलो अप करने पड़ते हैं, वायरस के थ्रू भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये हमारे डिसएडवांटेज हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आर many content or many elements of word processing window. As you see on your screen, they are the word processing screen, in which we have to given about the many section or many element, that is the format. So फर्स्ट थिंग इज द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार्स क्या होते हैं, ये चीज़ें जो आपकी क्राइटेरिया में आती हैं, ये पूरी चीज़ आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार्स कहे जाते हैं। एंड टाइटल बार, ये जो आपके पास ब्लू हम टाइटल बार कहते हैं। एंड मेनू बार में ये, जिसमें आपको ये फाइल, एडिट, वेलो, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल्स, ये सिस्टम दिखते हैं, इस एरिए को हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द सॉरी नेक्स्ट थिंग इज दैट द दीज आर द शॉर्टकट ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड टूल बार। एंड दे ये जो स्केल की तरह गैस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज द स्केल, ये आपकी होती है पेपर के साइज को छोटी बड़ी करने के लिए, हम बेसिकली इनका यूज़ करते हैं। ये दोनों साइड होते हैं, अप साइड एंड राइट एंड लेफ्ट साइड, अप और डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, रूलर के नाम से जानते हैं, रूलर। एंड ये हमारा क्या है, बीच का पोर्शन, और पूरे पेज को अप डाउन, जैसे कॉपी के पेज को हम खोलते हैं तो उस प्रकार हम वर्ड प्रोसेसिंग के आपके सामने जो स्क्रीन होती है उसको हम अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हमारे पास ये होता है स्क्रॉल बार, मतलब स्क्रॉल कर सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट द दैट इज द शो द योर पेज नंबर एंड इट इज़ द सेक्शन नंबर। पेज नंबर मतलब पेज के एक पेज का टोटल एक पेज है, एक पेज में कितने सेक्शन पे आप वर्क करते हो ये। और ये जो आपके पास पूरी वाइट स्क्रीन दिख रही है, दैट इज़ द वर्क स्पेस। एंड दिस इज़ द लास्ट लास्ट जहाँ पे आपके स्टार्टअप मेनू, सबसे स्टार्ट मेनू होती है, वो पूरी रो आपके नीचे से नीचे तक जो होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, टास्क बार। ओके, hope you understand about the word processing screen. You can say again, that is the formatting toolbar, जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को फॉर्मेटिंग, मतलब जहाँ पे हम फॉन्ट डिज़ाइनिंग करते हैं, उनके साथ कोई भी चीज़ें, जैसे हमारे टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी हो, टेक्स्ट की साइज चेंज करनी हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, तो वो हम अपने इस फॉर्मेटिंग टूल बार के इस सेक्शन से कर सकते हैं। और हम किस मेनू पे काम कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो हमें चीज़ें
स्टैंडर्ड टूल बार, और यही आपकी कुछ चीज़ें के शॉर्टकट, जैसे आपको कलर चेंज करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट होगा यहाँ पे ये, और इस तरीके से साइज चेंज करने के लिए कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट, तो कुछ स्टैंडर्ड टूल बार हमको कहते हैं। एंड द दिस इज़ द पोर्शन दैट वेयर वी कैन चेंज द पेज साइज, जहाँ हम पेज की साइज को चेंज कर सकते हैं, जहाँ हम अपने पेज की साइज को चेंज करते हैं। ये होते हैं रूलर, एज ए स्केल टाइप दिखाई दे रहा है, ये हम रूलर। और हमारे पास ये वाइट स्क्रीन है, ये पूरी वाइट स्क्रीन एक टेक्स्ट एरिया हो जाती है। यहाँ पे हमें पेज नंबर शो होता है, ये हमारा सेक्शन नंबर शो होता है, और ये चीज़ें हमारी स्क्रॉल बार होती है, मतलब पेज की साइज को अप और डाउन मूव करने के लिए होता है। एंड द लास्टली थिंग्स एज यू सी दैट इज़ द टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है, टास्क बार में हमें पूरा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की विंडोज़ का टास्क दिखाई देता है कि कौन सी चीज़ें क्या क्या खुली हैं। ओके, सो लेट्स कम अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस एलिमेंट। तो हमारे पास ब्रीफ डिस्कशन में क्या है, फर्स्ट थिंग जैसे हमने अपने डिस्कस किया था कि टाइटल बार क्या होती है। टाइटल बार क्या होती है, डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंटली एक्टिव विंडो। उस करंट एक्टिव पेज जो आपके सामने खुला हुआ है उसका नेम डिस्प्ले करने के लिए हमें वो चीज़ें टाइटल बार में डिस्कस होती हैं। रूलर क्या कहता है, अलाउड यू टू फॉर्मेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब एडजस्टिंग ऑफ योर पेज साइज, मतलब कितनी साइज छोड़नी है ऊपर से नीचे से, वो चीज़ें अलाइनमेंट होती है, ये हमें रूलर बार के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं। टूल बार क्या करते हैं, वर्ड हैज़ नंबर ऑफ टूल बार्स दैट हेल्प यू द परफॉर्म टास्क फास्ट, मतलब शॉर्टकट जैसे मैंने बोला था, आपको मेनू के थ्रू ना जाना हो, वो चीज़ें शॉर्टकट आपके तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में आपके सामने दिखाई दे, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, इस तरीके के होते हैं। तो ये हमारे शॉर्टकट जो होते हैं वो टूल बार कहे जाते हैं। स्टेटस बार, वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है वो चीज़ें आपकी टाइटल बार मतलब हेड टाइटल में शो करती हैं। एंड स्टेटस बार में करंटली कौन सा डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, कौन सा पेज नेम सॉरी कौन सी फाइल खुली है, वो हमें स्टेटस बार में शो होती है। स्क्रॉल बार में अलाउ टू स्क्रॉलिंग द कंटेंट ऑफ बॉडी, मतलब पूरी वेब सॉरी पूरे पेज को अप डाउन मूव करने के लिए। एंड वर्क स्पेस क्या होता है, एरिया इन द डॉक्यूमेंट वेयर टेक्स्ट कैन बी इंटर्ड। वर्क स्पेस उस वर्ड प्रोसेसिंग पोर्शन की वह एरिया जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एंटर करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट द हाउ टू एंटर एंड एडिट टेक्स्ट। हम कैसे वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर पे किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं या फिर उसमें कोई भी चेंजेस या एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द दैट process. तो here you can see on your screen is that the you can enter text by using the keyboard। जैसे कीबोर्ड की मदद से आप डेटा को टाइप कर सकते हो। एडिटिंग टेक्स्ट में इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग एंड डिलीटिंग एंड एमेंडिंग, आपके द्वारा जो टेक्स्ट को एडिट करने का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या एम्बेडिंग चेंज कर सकते हैं कुछ भी। एंड द फोर्थ थिंग अदर पॉसिबल मेथड आर यूजिंग स्कैनर। जैसे दूसरे भी प्रोसेस होते हैं डाटा इंसर्ट कराने के, किसी भी चीज़ को स्कैन करके आप उसमें इंटर करा लो, या ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन होता है, OCR होता है, जैसे किसी भी चीज़ की फ़ोटोज़ लेके हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो चीज़ें प्रोसेस होती हैं डाटा इंसर्ट कराने के लिए। एंड यू कैन डू दिस बाय स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप बोल के भी चीज़ें टाइप कर सकते हो अगर आपके पास वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द वर्ड रैपिंग। क्या, दैट इज़ द वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या होती है, लेट्स डिस्कस। वर्ड रैपिंग with a word processor, when you reach and end a line you don't need to use the return key or make a new file। जैसे आप कभी टाइप कर कुछ लिखते जाते हो तो आपको लाइन चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो आपकी चीज़ें जैसे आप कापी कलम से लिखते जा रहे हो, तो एज यू सी ऑन योर स्क्रीन जैसे मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ कि विथ ए वर्ड प्रोसेसर, अब यहाँ पे मेरी लाइन अगर स्टॉप हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हैंड मूव करके यहाँ आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करने का जो सिस्टम है ये चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ रही हैं। बट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, मतलब लाइन चेंज के प्रोसेस का जो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लाइन चेंज, प्रोसेस ऑफ
line change. Process of line change will be done by self. जो सेल्फली डन हो जाता है, अपने आप लाइन चेंज होने के प्रोसेस हो जाते हैं, इट मीन्स. And the second thing is that the word processor will make a new line automatically, and it will be move partially complicated word in the one line to start the one line. मतलब कोई भी आपका वर्ड होता है, जैसे एक लाइन टू दूसरी लाइन में एडजस्ट करना होता है, तो इसको ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट कर देता है. मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, अगर छोटे लंबे बड़े हैं तो उनको डॉट या डैश या साथ के साथ उनको ऊपर नीचे के साथ एडजस्ट करने का काम खुद से कर लेता है. इट हैज़ द बेसिक सेंस. ओके. एंड द writing an essay an article containing to certain amount of the word. जैसे आपको बोला जाता है ना कि you write an essay with 500 word या 200 वर्ड या 1000 वर्ड्स के लेटर हों, तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं तो उसमें आप वर्ड काउंट कैसे करोगे. तो आपके पास क्या होते हैं, जैसे वर्ड रैपिंग में वर्ड काउंट का एक फीचर होता है. जैसे आपने पहले डाल दिया कि हम जो डेटा टाइप करेंगे वो मेरा डेटा 1000 वर्ड्स के होंगे, 1000 वर्ड्स के होंगे. तो आपने जब वन टाइप करना शुरू करोगे तो वो डेटा जैसे ही आपका 1000 वर्ड पूरा कंप्लीट होगा, 1000 वर्ड अगर आपका कंप्लीट हो गया 1000 वर्ड, देन इट विल बी स्टॉप. देन योर टाइपिंग विल बी स्टॉप. अब सेल्फली स्टॉप हो जाए, टाइपिंग स्टॉप्ड, मतलब वो सेल्फ स्टॉप हो जाएगी. तो एज पर योर इंस्ट्रक्शन, जैसे आपके इंस्ट्रक्शन हो, एज पर योर इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन आपकी 1000 की हो, 500 की हो, जो भी हो, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये हमारी चीज़ें हो जाती हैं वर्ड काउंटिंग का फीचर. और दूसरा क्या होता है, वर्ड काउंटिंग के फीचर के थ्रू इंस्टीड द यूजिंग ऑफ सेल्फ चेकर टू काउंट वर्ड टू यूज़ एंड काउंट द सेव टाइम. जैसे आपकी चीज़ें सेव टाइम, मतलब अगर आप काउंट कर रहे हो तो आपकी टाइम में डिस्टर्बेंस होती है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ ही काउंट कर देता है और आपकी टाइम को सेव करने का काम करता है. दैट इज़ द प्रोसेस नोन एज वर्ड काउंट. एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज द इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कराने का तरीका. क्लिप आर्ट्स तो बेसिकली हमें क्या होता है कि हमें पहले ये जानना होगा कि क्लिप आर्ट्स होते क्या है. क्लिप आर्ट्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का लीनियर ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे कराना हो, लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वी कैन से दैट लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. मतलब जैसे आपने किसी भी डेटा को सिंबॉलिक फॉर्मेट है, जैसे छोटे छोटे रेखिक चित्र हम बनाते हैं, तो उस रेखिक चित्र को ही हम क्लिप आर्ट्स कहते हैं. जैसे पिक्चोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे किसी पिक्चर के माध्यम से किसी ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करा देना हो, तो ये चीज़ें क्या होती है, पिक्चोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वही होता है एक्चुअल द क्लिप आर्ट. जैसे आप कोई चीज़ अगर मान के चलो टाइप कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें आपको साथ फिगर के साथ दिखानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो फिगर मुझे चाहिए होगा, वो फिगर कैसे इंसर्ट होगा, तो यही प्रोसेस होता है इंसर्टिंग द क्लिप आर्ट. इंसर्टिंग द क्लिप आर्ट्स में क्या होता है, जैसे हमारे अभी हमने मेरे पहले देखा था कि जो मेनू बार होते हैं, मेनू बार में इंसर्ट मेनू होता है. मेनू बार में क्या होता है, इंसर्ट मेनू. तो हम इंसर्ट मेनू पे फर्स्ट पहले क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद द क्लिक द इंसर्ट एंड देन पिक्चर. इसके बाद हमारा ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट्स. जैसे इंसर्ट मेनू देखो ओपन करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा पिक्चर्स का, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है देन क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट. जैसे पिक्चर्स पे क्लिक करोगे ये अलग पॉपअप मेनू खोल के आएगा. यहाँ पे देखो क्लिप आर्ट है, ऑटो सेप है, वर्ड आर्ट है, फ्रॉम करना है, तो इसमें से जो भी चाहो. क्लिप आर्ट्स अगर छोटे मोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्री डिफाइंड पहले से पिक्चर्स पड़े हो तो वो हमें क्लिप आर्ट में मिल जाएंगे. अगर आपकी कोई इमेज है जो आपकी फ़ोटोज़ है तो हमारी ये फ्रॉम फाइल वहाँ से मिल जाएगी. कोई ऑटो सेप, कोई सिंबल गोले का, त्रिभुज का, इस तरीके का सिंबल ऐड करना, तो ये हमें ऑटो सेप यहाँ से मिल जाएगा. कोई आपके द्वारा वर्ड की बनाई हुई डिज़ाइनिंग है, वर्ड आर्ट, वो वहाँ से मिल जाएंगे वर्ड आर्ट्स में. तो इसमें से जो भी चाहो उस पर क्लिक कर सकते हो, बट वी हैव टू नीड द इंसर्ट द क्लिप आर्ट, सो we click on the these option clip art. okay, these are the process कहाँ से होता है, फर्स्टली हमें मेनू बार से इंसर्ट मेनू पे क्लिक करना पड़ेगा. इंसर्ट मेनू से क्लिक करने के बाद पिक्चर्स के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मर्ज. दिस इज द आई थिंक
most important portion or most important topic from these software system, and within some classes, with these are the major chapter. मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज एक्चुअल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जो आपके करीब करीब हर क्लासेस में मिल जाती है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अबाउट इन द शॉर्ट एंड ब्रीफ, मतलब छोटे में कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो मेल मर्ज बेसिकली होता क्या है? ओके, मेल मर्ज एज यू सी ऑन योर स्क्रीन given is that the process of linking the field in a database to standard letter, दैट इज द मतलब द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इन ए फील्ड। मतलब जैसे आप किसी भी डेटाबेस, जैसे आप लेटर लिखते हो तो लेटर के लिए एक फॉर्मेट होता है आपके पास। फॉर्मेट मतलब कि सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखते हो, किसको लिखना है, उसका एड्रेस, और फिर उसके बाद उसकी सारी डिटेल, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद आपका प्रोसीजरल वैल्यू होती है, फिर उसके बाद लास्ट में आप कौन हो, वो क्या है, वो एक सिस्टमेटिक वे में एक फॉर्मेट बना होता है, मतलब एक तरीका होता है। तो वो तरीके क्या होते हैं, मतलब उसी तरीके को हम जनरेट करते हैं मेल मर्ज में। जैसे हमें अगर लेटर लिखने का काम करना हो तो हम एक तरीका जनरेट कर दिए, फिर उसके बाद हमें उस तरीके से ही जितने भी लेटर हैं वो सारे उसी लेटर में कंबाइन हो जाएंगे या एक साथ लिंक हो जाएंगे। तो हियर वी कैन सी दैट द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ए फील्ड, मतलब फील्ड मतलब क्या होता है, जैसे फील्ड में भी देखो, जैसे सेंडर एंड रिसीवर एंड द बॉडी, मेन फील्ड इज दैट द, जैसे लेटर के लिए हम बात करते हैं तो क्या है, लेटर में हमें क्या चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ हो जाती है, सबसे ऊपर होता है हमारा कि रिसीवर कौन होता है। लेटर में हम लिखते हैं रिसीवर, मतलब हम किसको लिख रहे हैं, टू। एंड मेन एक्चुअल मेरा कंटेंट होता है जो हम लिखते हैं बॉडी, बॉडी में लिखते हैं। एंड लास्ट में फील्ड, एक फील्ड क्या हो गई, रिसीवर हो गई, दूसरी फील्ड क्या हो गई, बॉडी होगी। फर्स्ट फील्ड रिसीवर, दूसरी फील्ड बॉडी, एंड तीसरी फील्ड सेंडर। तो ये हमारे पास तीन फील्ड हो गई। तो इस तीन फील्ड को हम जनरेट कर लेते हैं पहले ही, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फील्ड। तो अब ये तीनों फील्ड को, मतलब हमारे पास जितने भी डेटा हैं, जिस प्रकार के जितने भी डेटा, जैसे आपके पास 100 200 300 डेटाज हैं, तो उस डेटा में सब में ये प्रोसेस होना चाहिए, सब में ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन किसको भेजना है, क्या मैटर है, और कौन सा सेंडर है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा, रिसीवर, सेकंड में फिर बॉडी होगी, थर्ड में ये। तो यही फॉर्मेट सब में यूज करना हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाता है, एक स्टैंडर्ड लेटर हो जाता है। तो यही जो हमारा बनाने का प्रोसेस होता है, जैसे हम ये बनाने के लेटर बनाने के प्रोसेस होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फील्ड हम बनाते हैं। इसी फील्ड को बना के फिर डेटाबेस के साथ लिंक कराने का जो प्रोसेस होता है, डेटाबेस के साथ लिंक या मर्ज कराने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम मेल मर्ज कहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स अगेन, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फील्ड, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फील्ड, मतलब आपके पास कई सारी फील्ड्स होती हैं डेटा की। जैसे आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं, कॉपी है तो कॉपी के नोट्स में भी देखो, या आपके पास बुक है तो बुक में फील्ड क्या हो जाती है, एक हो जाता है चैप्टर नेम, और चैप्टर के बीच में क्या होता है, फिर चैप्टर के लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है। तो ये आपके पास पूरे कंप्लीट चैप्टर के तीन फील्ड है, तीन फील्ड में नेम, पूरी बॉडी, और तीसरा कंक्लूजन। तो ये हमारे फील्ड है। तो ये तीनों फील्ड को पूरी, जैसे हर चैप्टर में ये तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी कंप्लीट बुक में 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर में, दसों चैप्टर का अलग अलग नाम होगा, अलग अलग कंटेंट होंगे, अलग अलग कंक्लूजन होगा, तो सब में सेम प्रोसेस में होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी में पहले कंक्लूजन होगी फिर किसी में लास्ट में चैप्टर नेम होगा, इस तरीके से तो होता नहीं है। तो यही सारी फील्ड्स जो होती हैं एक सिक्वेंशियल स्टैंडर्ड लेटर में, मतलब एक प्रोसीजरल वैल्यू में प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारा हो जाता है क्या, मेल मर्ज। आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेल मर्ज। इट कैन बी, एज यू सी, इट कैन बी एसेस बाय द प्रेसिंग द टूल टाइप। अभी हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे उसमें देखो ऊपर था फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, ये आपके मेनू बार हैं। आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करानी थी तो यहाँ से करा रहे थे इंसर्ट मेनू से, बट हमें क्लिप आर्ट नहीं इंसर्ट करानी है, हमें मेल वर्ज इंसर्ट करना है। तो मेल वर्ज में हम क्या करेंगे, टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे। टूल्स मेनू क्लिक करते ही आपके सबसे नीचे ऑप्शन होता है मेल मर्ज का, उस पर क्लिक करके जाओगे तो फिर आपको अगला प्रोसेस वहाँ से समझ में आएंगे, या वहाँ से वो चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट विल बी डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट थिंग एट द टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट, व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट? तो हियर यू कैन से ऑन द स्क्रीन, टेक्स्ट कैन बी अलाइंड द थ्री डिफरेंट वे। टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे देखो आपके स्क्रीन पे क्या है
कि आपकी स्क्रीन पे हम एक टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ABCD, ये यहाँ से लिखना शुरू करें XYZ ऐसे ऐसे, और एक टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ABCDE, इधर से ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर दें एक, और एक हम क्या करें बीच में से लिखना शुरू करें ABCD ऐसे ऐसे। तो आपके पास तीन तरीके हैं, आप अपनी एक लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड से, एंड दूसरी चीज़ें क्या है, आप राइट साइड से लिखना शुरू कर सकते हो, और लास्टली चीज़ें क्या है सेंटर से। ये आप तीन तरीके से लिख सकते हो। तो ये ही हमारे प्रोसेस होते हैं, मतलब आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट किस साइड से लिखना शुरू कर रहे हो, आप टेक्स्ट को किस साइड एडजस्ट कर रहे हो, किस साइड से देखने में आपको अच्छा लग रहा है। तो एडजस्टिंग ऑफ योर टेक्स्ट आर प्लेसिंग ऑफ, किधर से एडजस्ट हो रहा है, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो हमारे पास क्या होते हैं, तीन अलाइनमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ISU ऑन स्क्रीन, दैट इज़ द लेफ्ट राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट। ओके, और आप तब तक समझ भी गए होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट से सेंस क्या होता है, कि आपका टेक्स्ट ऑलवेज बिगिन लेफ्ट में, मतलब क्या होगा, ऑलवेज बिगिन योर टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, एंड इसमें क्या होगा, राइट साइड से, ऑलवेज आपका टेक्स्ट बिगिन होगा राइट साइड से, एंड ऑलवेज सेंटर से बिगिन होगा। ओके, ये हमारे अलाइनमेंट के तीन प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस में क्या होता है कि जिस साइड से हम जिस जो भी अलाइनमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा अलाइनमेंट उस साइड से एक्सेप्ट होने के साथ हमारा टेक्स्ट उस साइड से एडजस्ट होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट द फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, मतलब वर्ड प्रोसेसर की कुछ विशेषताएं या क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द फीचर, एंड द फर्स्ट फीचर इज द सर्च एंड रिप्लेस, मतलब आपके ओवरऑल डॉक्यूमेंट में आप कोई भी चीज़ खोजनी हो, या किसी चीज़ को ढूंढ के किसी चीज़ से दूसरी चीज़ रिप्लेस करना। जैसे आपको मान के चलो कोई फाइल ढूंढनी है, वो फाइल पहले किसी ABC नाम से ABC नाम से बनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सर्च बॉक्स पे जाके, सर्च पे जाके अपने फाइल का नेम टाइप करोगे, आपको वो फाइल खुल के आ जाएगी। और इसी फाइल को अगर आप चाह रहे हो किसी दूसरे नाम से सेव करना, तो राइट क्लिक करने के साथ साथ राइट क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। वहाँ पे जाने के बाद इसी फाइल को आप इस ABC की जगह XYZ या जिस नाम से चाहो उस नाम से चेंज कर सकते हो, मतलब आपकी एक बनी बनाई पुरानी फाइल किसी दूसरे नाम से हो जाएगी। ओके, दैट प्रोसेस इज द नोन एज द रिप्लेस एंड सर्च, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड टू वी वर्ड्स इन द कंप्यूटर इंटरनल डिक्शनरी, मतलब इस कंप्यूटर की जो इंटरनल दिमाग होता है, कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है, उसके थ्रू आप जो भी डेटा एंटर करते हो, मतलब आपने कुछ डेटा एंटर किया, अगर वो उसको समझ में नहीं आया तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको बताएगा किस प्रोसेस से, अंडरनीथ, मतलब उसके नीचे कुछ ना कुछ लाइन करके बताएगा। जैसे सपोज दैट मान के चलो आपने लिख दिया कि वर्ड की स्पेलिंग ऐसे WARD, तो ये आपने वर्ड तो होगा नहीं, वर्ड की स्पेलिंग WORD होती है, तो इट विल बी करेक्ट एंड इट विल बी रॉन्ग। तो कंप्यूटर में क्या करेगा, इसी चीज़ को कैसे बताएगा वो कंप्यूटर में, जैसे ये आपने जो वर्ड लिखा है इसको तो छोड़ देगा, और इसके नीचे क्या करेगा, इस तरीके की ऐसे 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 लाइन बना के दे देगा। ये लाइन आपकी या तो ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती है, नॉर्मली ये लाइन आपकी रेड होती है। तो इस प्रोसेस हमें समझ आएगा कि कंप्यूटर इसको समझ नहीं रहा है, मतलब मे बी इट विल बी रॉन्ग। तो हमें हमारे साथ ये स्पेल चेक, मतलब हमें स्पेलिंग चेक करने की फैसिलिटी कंप्यूटर के साथ मिलती है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज दैट द ग्रामर चेक, जैसे आपने स्पेल चेक की फैसिलिटी थी, उसी प्रकार से कंप्यूटर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ों को भी चेक करता है। जैसे आपने ग्रामेटिकल सेंटेंस अगर गलत लिखा है तो उसको भी चेक करके बताएगा कि ये चीज़ें ग्रामेटिकली गलत हैं, तो उसके नीचे भी लाइन करके दे देता है, वो होता है आपका प्रोसेस ग्रामर चेक। एंड स्टैंडर्ड पैराग्राफ, स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है, मतलब जैसे आपने कहीं कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ें कहीं पे भी लिखी हुई है एकदम इधर की उधर ऐसे वैसे, तो एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो होता है वो उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू हम उस पैराग्राफ को भी एक स्टैंडर्ड वे में, मतलब एक देखने के अच्छे तरीके में सही से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। दैट इज़ द स्टैंडर्ड पैराग्राफ। एंड द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट फीचर इज एट द टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, जैसे एक बनी बनाई चीज़ होती है कि हमें अगर कोई दूसरी चीज़ बनानी हो तो उसी तरीके से हम बना लें।
तो वो जो तरीका बताया जाता है वो होता है आपका टेम्पलेट। मतलब आपके पास एक बना बनाया तरीका होगा, उस तरीके से आपको आगे की चीज़ें करनी होंगी। ओके, एज यू सी ऑन योर स्क्रीन, ए टेम्पलेट इज़ अ रेडीमेड डॉक्यूमेंट। मतलब एक तरीके से रेडीमेड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब पहले से ऑलरेडी बनाना होता है। विथ प्लेस होल्डर फॉर आइटम लाइक टेक्स्ट एंड ग्राफ। मतलब जहाँ पे हमें पहले से बना बनाया एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, जहाँ पे हमें बस डॉक्यूमेंट टाइप करने होते हैं या प्लेस करने होते हैं या रखने पड़ते हैं। ओके, दैट इज़ द टेम्पलेट। And the next thing is that the WIS, WIZ. I think, hope you understand WIS and WIG. It means the what you see is what you get. Okay, so let's discuss. As you see on your screen, development of higher resolution monitor allowed them to prove limited WIS, WIZ. That is the what you see is what you get, to the extent that the typographical feature like bold and italic, indentation, justification and margin were approximated on screen. मीन्स जैसे कुछ चीज़ें होती हैं आपको जैसी भी दिखती हैं उसी तरीके से, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मुझे ये सारी जैसे आपको मान के चलो खुद की चीज़ें नहीं है समझ में आती कि आपका खुद को कैसे वो बनाना है, तो हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस था टेम्पलेट के थ्रू। तो टेम्पलेट के थ्रू या तो हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लें, या दूसरा प्रोसेस जैसे आपने किसी दूसरे की फाइल देख ली हो कि उस तरीके से वो चीज़ें बनी हुई हैं और सेम मुझे उसी तरीके से बनानी है, तो उसके लिए हमारा एक फीचर होता है ये क्या, इज व्हाट यू गेट। मतलब जो आप देखते हो उस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हो। दिस प्रोसेस इज द यूज टू बेसिकली कॉपीड फॉर द फीचर एज लाइक बोल्ड, इटैलिक, इंडेंटेशन, जस्टिफिकेशन। मतलब एक तरीके से कॉपी करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब इसको हम यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं या कब कब ये स्टार्ट हुआ है, लेट्स इसका। मैकराइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड अदर प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर द बिटमैप्ड एप्पल microsynthesis screen introduced by 1984 were probably the first true WISI WIG word processor to the become known as the many people until the introduction of Microsoft Windows। मतलब कुछ ज़्यादातर जैसे 1984 के पहले लोगों को कुछ नहीं पता था। वो जैसे क्या चीज़ें होती थी कि जो चीज़ें बन जाती थी पहले से, तो उन्हीं चीज़ों को वो लोग कॉपी नहीं कर पाते थे, उनको देख के वैसे ही रह जाते थे। तो उनको किसी का दिमाग आया कि हम क्यों ना भी हम इस तरह का ऐसा प्रोसेस जनरेट करें जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लें। तो इस व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट के प्रोसेस के थ्रू 1984 के बाद एक प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इस फीचर के द्वारा हम इस प्रोसेस को लॉन्च किए, जहाँ पे हमें बनी बनाई कोई भी चीज़ थी उसी सेम प्रोसेस में हम उसको कॉपी करके अपनी अगली चीज़ बना सकते हैं। एंड द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड 2002 टू 2010। अब हम क्या करते हैं अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की पहले बेसिक से बात करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या था, वर्ड एक्सपी। ओके, and the second is the word 2003, and second next thing is the word 2007, and next thing is the word 2010। मतलब अब तक के हमारे इस तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जनरेट हो चुके हैं। पहला क्या था, वर्ड एक्सपी जो हमारे विंडोज एक्सपी में सपोर्टेड था, एंड वर्ड 2003 जो आपके विंडोज़ 2003 में सपोर्ट, और 2010 आपके विंडोज़ 10 में सपोर्टेड है। एंड द लेटेस्ट फीचर आर सम मोस्ट कॉमनली यूज्ड word processing software is the Word 2007, and the latest feature of this word processing software 2007 is that the Microsoft Office की बटन, आपको एक अलग से Microsoft Office की बटन यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, एंड द क्विक एक्सेस टूल बार आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी आपके पास, ये हो जाती हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार। और रिबन, मतलब आपका ये चीज़ें जो होती हैं देखने में एज अ रिबन के फॉर्मेट में अच्छी लगती हैं, वो होता है हमारा रिबन। एंड दिस इज़ द फाइनल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ देयर इज एनी confusion kindly consult to your subjective teacher or your school. Thank you and have a nice day.